तो अब हम बढ़ते हैं अपने साम्यावस्था के भाग 5 पे। ठीक है, तो आज जो एक टॉपिक पढ़ेंगे वो है रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, गतिक साम्य। रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, गतिक साम्य के बारे में बात करेंगे। ए प्लस बी सी प्लस डी का जो है नॉर्मल रिएक्शन है वो है। यहाँ इस संतुलित समीकरण में ए तथा बी अभिकारक एवं सी तथा डी उत्पाद हैं। अनेक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर नॉर्वे के रसायनज्ञों कैटो मैक्समिलियन गुलबर्ग और पीटर वागे ने सन 1864 में 1864 में प्रतिपादित किया कि किसी मिश्रण में सांद्रताओं को निम्नलिखित साम्य समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है। Kc इक्वल टू concentration of C into concentration of D upon concentration of A into concentration of B। यहाँ Kc साम्य स्थिरांक है तथा दाईं ओर का व्यंजक साम्य स्थिरांक व्यंजक कहलाता है। इस साम्य समीकरण समीकरण को द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। गुलबर्ग तथा अच्छा ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है ये। केसी के बारे में बताया गया कि केसी होता क्या है। ठीक है। तो जब आपने एक इक्विलिब्रियम जो है उसको पा लिया है, मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में ए तथा ए प्लस बी सी प्लस डी इस रिएक्शन में, तो उसकी किस उसको एक वैल्यू से प्रदर्शित करना। देखिए, अब ये जो आप केसी पढ़ रहे हैं ना, ये इक्विलिब्रियम का केसी है। इसके अलावा एक क्यूसी होता है जो शायद आपने पढ़ लिया हो या फिर आप पढ़ेंगे। और क्यूसी जो होता है वो बताता है कि रिएक्शन आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। उसमें एक वैल्यू आती है क्यूसी की, जो कि केसी के बराबर होती है। तो केसी जो होता है वो हमें बताता है कि अ, उस उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होगी उसको दर्शाने के लिए हम लोग केसी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसको आप समझेंगे, तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि आप कहना चाहें। ठीक है। जैसे ये एग्जांपल खुद से बना रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ सके कि केसी का जो जरूरत है वो क्या है। केसी की जरूरत यह है कि मान लीजिए आपने एक कोई मशीन बना रखी है जिसमें जब भी आप पानी डालते हैं तो वो जो साफ पानी होता है तो रेड लाइट होती है और गंदे पानी पे ग्रीन लाइट, अपोजिट करते हैं। साफ पानी पे ग्रीन लाइट और गंदे पानी पे रेड लाइट होती है। तो जो एक इंडिकेशन है कि ये साफ पानी है कि नहीं, वो ग्रीन लाइट, वही ये केसी काम करता है। ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन साम्यावस्था पे पहुंचा है कि नहीं। तो इस केसी की वैल्यू से हम लोग ये देख सकते हैं कि इस रिएक्शन की साम्यावस्था का पॉइंट क्या है। ठीक है। तो इसको ये दो जो है हमारे केमिस्ट हैं जिनको रसायनज्ञ बोलते हैं, कैटो मैक्समिलियन गोल्डबर्ग और पीटर वागे, उन्होंने सन 1864 में इसको दिया है केसी इक्वल टू। अच्छा हाँ, अब केसी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है, मतलब कि जो उत्पाद है उसका कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे आता है उसका रिएक्टेंट या अभिकारक ए और बी उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब इसको हम लोग साम्य समीकरण को इस साम्य समीकरण को द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। तो ये वन लाइनर है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अब केसी को क्या कहते हैं? साम स्थिरांक व्यंजक। ठीक है। इसको अब एग्जाम्पल से समझेंगे। गुलबर्ग तथा वाजे द्वारा प्रतिपादित सुझावों को अच्छी तरह समझने के लिए मुंह बंद पात्र सील्ड वेसल में 731 केल्विन पर गैसीय H2 एवं गैसीय I2 के बीच अभिक्रिया पर विचार करें। इस अभिक्रिया का अध्ययन विभिन्न प्रायोगिक परिस्थितियों में 6 प्रयोगों द्वारा किया गया। H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस इक्वल्स टू 2HI गैस। 1 मोल ये, 1 मोल ये और 2 मोल का HI। अब ये कहता क्या है, देखते हैं क्या है। इस ओके, यह देखा जा सकता है कि इस व्यंजक में अभिकारकों एवं उत्पाद के सांद्रणों में घात मतलब पावर का मान वही है जो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में लिखे उनके रस समीकरणमितीय गुणांक। कठिन से शब्द, इसको इंग्लिश में भी कठिन से बोला जाता है, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरणमितीय गुणांक। ये सब अभी आपको समझा रहा हूँ। एक बार एनसीईआरटी की रीड कर रहा हूँ जो आपको जरूरी है। साम्यावस्था में इस व्यंजक के मान को साम्यावस्था स्थिरांक कहा जाता है तथा इसे केसी प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार अभिक्रिया H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस 2HI गैसियस के लिए केसी अर्थात साम्यावस्था स्थिरांक को इस रूप में लिखा जा सकता है। इन्होंने इसको लिख दिया है। केसी इज इक्वल्स टू, इस रिएक्शन में HI गैसियस की पावर 2
अपॉन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन पहुंच गई तब इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। और कॉन्सेंट्रेशन H2 गैसियस की इक्विलिब्रियम में, और गुणे I2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में। उपरोक्त अभिक्रिया को इस रूप में लिखने पर, ठीक है, अब ये इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक पहुंच जाते हैं। इस रिएक्शन को देखिएगा, H2 I2 और H2 गैसेस प्लस I2 गैसेस इक्वल्स टू 2Hi। तो इसमें जो हमने Kc का मान लिखा, Kc को क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक व्यंजक। इसका साम्य स्थिरांक व्यंजक, इसका मान जो लिखा है, तो पहले आपको पता है कि प्रोडक्ट आता है तो Hi गैसियस, और इक्विलिब्रियम में इस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन साम्य अवस्था तक पहुंच गया है, इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया है, तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सांद्रता क्या होगी, वो लिखना है। तो उसको इंडिकेट हम लोग ने EQ से किया है। अब आपको इंग्लिश में मैं नहीं बताता इक्विलिब्रियम इसका मतलब है, तो आप EQ EQ सोचते रहते। आपको पता है पहले से, मुझे पता है इक्विलिब्रियम, बट मेरी जिम्मेदारी होता है ना। तो ये साम्यावस्था या फिर इक्विलिब्रियम में पहुंचने पे इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो हमने लिख दी है। और अब यहाँ पे जो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो इनके आगे लिखा जाता है ना, एक सेकंड में आपको दर्शाता हूँ। ये देखिएगा, इसमें यहाँ पे 1 लिखा है, इसमें यहाँ पे 1 लिखा है, इनको कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये रहे, ये रहे, ये रहे, ठीक है। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग। तो इनको स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे 1 लिखने का कोई पॉइंट है नहीं, क्योंकि किसी की भी पावर 1 होती है तो वही, वो खुद वो नंबर होता है। तो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी पावर में जाएगा, नीचे आएगा H2 गैसेस प्लस H2 गैसेस, इस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही था कि इसको लिखते कैसे हैं। आगे की रिएक्शन में आपको फिर से बताऊंगा इसको कैसे लिखते हैं। इस वाले अगले एग्जाम्पल में इसको और अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है कि इसको कैसे लिखते हैं। तो हमारा जो ये वाला एग्जाम्पल है, उपरोक्त अभिक्रिया को इस रूप में लिखने पर, अच्छा अब इन्होंने ये क्या किया है, इस रिएक्शन को, इस वाली रिएक्शन को 2 से भाग कर दिया। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 से भाग 1/2, यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो 1/2 मतलब हाफ H2 प्लस हाफ I2 इक्वल टू Hi। तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान, इसमें Kc की मान क्या होगा, तो इसमें ये हो गया अपना इसका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन Hi, नीचे आएगा H2 स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर में, और मल्टीप्लाई बाय I2 स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर में। तो ये हो जाएगा। अच्छा अब इसको हम लोगों ने सबकी वैल्यू जो है वो ले ली है, ओके ठीक है, इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, इक्वल टू के सी की पावर 1/2। तो अब आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसमें इन्होंने एक्स का मान लिया है, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केसी की पावर 1/2 आ रही है। तो हमने रिएक्शंस को जो 2 से भाग दिया है, तो यहाँ पे जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो कि हमारा पहले मान लीजिए एक्स आ रहा था, तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो कि एक्स आ रहा था, अब उसकी जब हमने पावर इस रिएक्शन को 2 से भाग दिया है तो एक्स की पावर 1/2 आ गई। अब मान लीजिए हमने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते तो एक्स की पावर 2 आ जाता। तो अब इसमें लिखा है इस प्रकार, यदि हम समीकरण 6.5 को, समीकरण 6.5 क्या है, ओके ये बीच में उस रिएक्शन को नहीं लिखा उन्होंने, वही रिएक्शन है कि एन से गुणा करेंगे। तो इस रिएक्शन को मान लीजिए, इस ये है हमारी रिएक्शन 6.5, ठीक है, ये इसमें दी हुई है। इसको अगर एन से गुणा करेंगे तो केसी या फिर साम्यावस्था स्थिरांक का मान केसी की पावर एन होगा। इन परिणामों को आपकी एनसीईआरटी की दी गई जो एक सारणी है उसमें सारांशित किया गया है। खत्म हो गया। ओके, तो आज हमारा ये लेक्चर यहीं तक था। आप हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था का गतिक साम्य, मतलब केसी की वैल्यू निकालनी सीखी। कल हम पढ़ेंगे सामांग साम्यावस्था, ठीक है। तो अब एक चीज, इसको जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। ये कक्षा छोटी रही। तो इस वाले प्रक्रमों में भौतिक साम्यावस्था, इसमें साम्यावस्था गतिक साम्य को बताया गया है। तो जो दो रसायनज्ञ हैं, कैटो मैक्समिलियन गोल्डबर्ग और पीटर वागे, इन्होंने केसी की वैल्यू निकालना बताया। और केसी की वैल्यू को इस वाले नियम को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, या फिर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम।
और इसमें हम लोग जो भी लिखते हैं वैल्यू केसी की, उसमें सबसे ऊपर जो होता है उसके न्यूमरेटर में वो रहता है इसका रिएक्टेंट, और नीचे रहता है उसका प्रोडक्ट। जैसे इसमें रहेगा नीचे एच आई, और नीचे उसके नीचे रहेगा एच टू और आई टू, और उसकी जो पावर होगी वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, ये रहा। और जब इस रिएक्शंस को हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो केसी की पावर दो हो जाएगी। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो केसी की पावर हाफ हो जाएगी। और इसीलिए इन जनरल किसी भी नंबर एन से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी भी फ्रैक्शन एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो केसी की पावर हो जाएगी एन। इस पूरे लेक्चर का यही था। कल हम पढ़ेंगे समांग व्यवस्था, जो कि शायद थोड़ा सा टेक्निकल होगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए आज की कक्षा को। मिलते हैं हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।